नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए प्रत्याशी, दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 16 लोगों पर केस दर्ज। हरिद्वार पंचायत चुनाव में कुछ प्रत्याशी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद कई गांवों में खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। ताजा मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है, जहां दो गुटों में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। अंकिता हत्याकांड, SIT का दावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूत एक जैसे, VIP गेस्ट का किया खुलासा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में SIT प्रभारी DIG P रेणुका देवी ने कहा कि अंकिता भंडारी की पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है वो घटनास्थल के साक्ष्यों से मेल खाती है। रिजॉर्ट स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि टॉप कैटेगरी के कैमरों में रुके मेहमानों को VIP गेस्ट कहा जाता है। रामनगर में 3 कारों के जबरदस्त भिड़ंत, घायल को ARTO ने पहुंचाया अस्पताल, तमाशबीन बने रहे लोग। रामनगर के दाबका पुल पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ तीनों कारों की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। एक कार चालक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे ARTO ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाते रहे। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति के सिर से काफी खून बह रहा था, जिसे ARTO विमल पांडे ने खुद रास्ते में सिर से बह रहे खून को कपड़े से बांधकर रोक के रखा। इस दौरान ARTO भी खून से लथपथ हो गए। उन्होंने घायल व्यक्ति को हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति का नाम नामित तिवारी बताया जा रहा है, जो हल्द्वानी के लामा चौड़ का रहने वाला है। वहीं हादसे में अन्य लोग भी घायल हो गए। ARTO विमल पांडे ने बताया कि वो काशीपुर से मुख्यमंत्री की VIP ड्यूटी से लौट रहे थे। उन्होंने हाईवे पर हादसे को देखा, वो रुक गए। इस दौरान सड़क पर खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति घायल की मदद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्होंने मानवता का फर्ज निभाते हुए घायल को तुरंत अस्पताल पहुँचाने का काम किया है। केदार घाटी में 11 दिन में 4 बार हुआ हिमस्खलन, आज निरीक्षण के लिए पहुंचेगी विशेषज्ञों की टीम। केदारनाथ की पहाड़ियों पर भूस्खलन ने आम लोगों के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। केदार घाटी में 11 दिन में 4 बार हिमस्खलन होने की घटना को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर हो गई है। आज उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित की गई टीम केदारनाथ जाकर हिमस्खलन के कारणों का स्थलीय निरीक्षण करेगी। उत्तरकाशी, देवदार की लकड़ी की तस्करी करते 2 गिरफ्तार, कार्रवाई में जुटा विभाग। देवदार की लकड़ी की तस्करी करते वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ वन विभाग संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुटा है। हरिद्वार पंचायत चुनाव के बाद बसपा में खींचतान, विधायक ने प्रदेश नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार पंचायत चुनाव का परिणाम आ चुका है, जिसके बाद बसपा में खींचतान शुरू हो गई है। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने पार्टी संगठन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूरे चुनाव में उन्हें पूछा तक नहीं गया। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि जब हमारे घर में शादी होगी तो पूछा जाएगा। कुमाऊं में त्योहार पर पुलिस मुस्तैद, बाजारों की बढ़ाई गई सुरक्षा। त्योहारों के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। बाजारों और उसके आसपास के पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी है। थानाध्यक्ष चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में मार्केट सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गुलदार का टेरर, श्रीनगर में बाइक सवारों पर झपटा गुलदार, हमले में 2 लोगों की बाल बाल बची जान। श्रीनगर में गुलदार ने बाइक सवार 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें बाइक सवार दोनों लोगों की पीठ पर गहरे घाव हो गए। गनीमत ये रही कि दोनों ने भागकर जान बचाई। इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। ऋषिकेश में जमीन के नीचे दबाए घड़े में रखती थी कच्ची शराब, 2 महिलाएं गिरफ्तार। ऋषिकेश में अवैध शराब का कारोबार चरम पर है। यहाँ महिलाएं ही इस धंधे को बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल आबकारी विभाग की टीम ने 2 महिलाओं को कच्ची शराब के साथ पकड़ा है। महिलाओं ने शराब को जमीन के नीचे घड़े में दबाया था, जहाँ से शराब निकालकर वो बेचने का काम करती थी। वहीं हरिद्वार में गांजे के साथ एक महिला गिरफ्तार हुई है। 4 धाम के लिए बनेगा डॉक्टरों का अलग कैडर, यात्रा रूट पर नए अस्पताल भी खुलेंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह रहता है। इस दुर्गम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में आई रहती है। अब सरकार ने 4 धाम की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का बेड़ा उठाया है। उत्तराखंड सरकार 4 धाम के लिए डॉक्टरों का अलग कैडर बनाएगी। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्ग पर नए अस्पताल खुलेंगे। बागेश्वर के होटलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। अंकित हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन लगातार होटल, होमस्टे का औचक निरीक्षण कर रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर तहसील प्रशासन, बैजनाथ पुलिस, पर्यटन विभाग, फायर सर्विस, वन विभाग की संयुक्त टीम ने होटल व होमस्टे में चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही अनियमितता मिलने पर चालान की कार्रवाई की। हल्द्वानी में कालाबाजारी पर खाद्य विभाग की 214 दुकानों पर छापेमारी, 6 दुकानों के लाइसेंस निरस्त। सरकारी सस्ते गले की दुकान पर सरकारी राशन की कालाबाजारी की शिकायत पर खाद्य विभाग ने 7 महीनों में 214 राशन की दुकानों पर छापेमारी कर 6 दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। उपायुक्त खाद्य विभाग राहुल शर्मा के मुताबिक राशन की कालाबाजारी को लेकर विभाग द्वारा आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। टिहरी में 100 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित, विकास का प्रतीक और पहचान बनेगा। टिहरी डैम व्यू पॉइंट पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया है। यह विशाल तिरंगा टिहरी बांध और यहाँ के विकास का प्रतीक एवं पहचान बनेगा। इसे THDC इंडिया लिमिटेड ने स्थापित किया है।
अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले के दोषों को बचा रही सरकार, करण महारा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूके SSC और विधानसभा की बैकडोर भर्तियों की जांच को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण महारा ने कहा कि जांच में सरकार असली दोषों को बचाने की कोशिश कर रही है। लक्सर में मारपीट के मामले में टायर फैक्ट्री के GM समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मारपीट के मामले में न्यायालय ने टायर फैक्ट्री के GM समेत आरोपित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार जेल में हो रहा रामलीला का मंचन, कौमी एकता का संदेश दे रहे कैदी। हरिद्वार जेल में रामलीला का मंचन हो रहा है। जेल के कैदी रामलीला में बातों की भूमिका निभा रहे हैं। कैदी रामलीला के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग के स्कूल में शिक्षक छात्राओं से करता था छेड़छाड़, शराब पीकर गुरु की गरिमा की तार-तार। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उत्तराखंड सुलग रहा है। रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से है। यहाँ के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने छात्राओं से छेड़छाड़ की है। जगदीश लाल नाम का एक शिक्षक शराब पीकर विद्यालय आता था। आरोप है कि इसके बाद ये शिक्षक छात्राओं से छेड़खानी करता था। शिक्षक जगदीश लाल निलंबित कर दिया गया है। कोलकाता के दुर्गा पंडाल में महात्मा गांधी को दिखाया गया असुर, बीजेपी और कांग्रेस ने की निंदा। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में असुर की जगह महात्मा गांधी जैसी दिखने वाली मूर्ति लगाई गई। हिंदू महासभा ने इस पंडाल का आयोजन किया। मामले पर विवाद गर्मा गया है। दुर्गा अष्टमी, सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में नवरात्रि पर उमड़ी भीड़। मां के दर्शन से मिट जाते हैं सारे पाप। टिहरी जिले के सुरकोट पर्वत पर मां सुरकंडा देवी का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है। माना जाता है कि मां सती का सिर यहाँ गिरा था, तभी से जगह सिद्धपीठ कहलाए। कहा जाता है कि नवरात्रि पर सुकंडा मां के दर्शन करने पर सभी पाप मिट जाते हैं। सतपाल महाराज ने आरोपी को बताया नरपिशाच, फांसी देने की कही बात। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अंकिता हत्याकांड के आरोपी को नरपिशाच बताया है। सतपाल महाराज ने कहा कि अंकिता मर्डर केस में शामिल दोषियों को फांसी होनी चाहिए। 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया की देहरादून कोर्ट में होगी पेशी। अभी तिहाड़ जेल में है बंद। देहरादून मसूरी मार्ग पर ट्रैफिक रोककर सरेआम सड़क पर शराब पीने वाला यूट्यूबर बॉबी कटारिया अभी तिहाड़ जेल में बंद है। बॉबी को बीते 1 अक्टूबर को देहरादून कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे देहरादून नहीं लाई। अब भी वारंट के तहत बॉबी को 6 अक्टूबर को देहरादून कोर्ट में हाजिर होना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की बाबा केदार के दर्शन, तीर्थयात्रियों से की मुलाकात। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन व बद्री केदार समिति द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। पुलकित को था डर, अंकिता रिजॉर्ट के गलत धंधों के खोल देगी राज। 800 मोबाइल नंबर भी रडार पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करे SIT को हत्यारों को सजा दिलाने के लिए प्राप्त सबूत मिल गए हैं। पुलिस 4 महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में 164 के तहत बयान भी दर्ज करा चुकी है। इसके अलावा पुलिस को हत्या का पुख्ता मोटिव भी मिल गया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने बताया कि अंकिता भंडारी को मारने का मुख्य उद्देश्य यही था कि रिजॉर्ट में उस पर पुलकित आर्य अनैतिक काम करने का दबाव बना रहा था। अनैतिक काम के नाम पर VIP गेस्ट को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए पुलकित ने अंकिता भंडारी को भी कहा था। अंकिता ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही अंकिता ने इसकी जानकारी अपनी दोस्त पुष्प को भी दी थी। पोल खुलने का था डर। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन के मुताबिक पुलकित को डर था कि अंकिता भंडारी वहां से नौकरी छोड़ने वाली है और वो रिजॉर्ट में हो रही सभी अनैतिक कामों की पोल खोल देगी। इसी वजह से पुलकित ने अपने दोनों मैनेजरों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को रास्ते से हटा दिया ताकि उनका राज बाहर न जा सके। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी दिसंबर में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दिसंबर में होने वाली परीक्षा में सामान्य तरीके से आयोजित की जाएगी। पिछले साल 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच कई शिफ्ट्स में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। पौड़ी से गायब हुआ था नाबालिग प्रेमी जोड़ा, दिल्ली से बरामद। पुलिस ने मोबाइल से की ट्रेस की लोकेशन। पौड़ी शहर में 12वीं की क्लास में पढ़ने वाला नाबालिग प्रेमी जोड़ा घर वालों को बिना बताए भाग गया था, जिसे पुलिस ने 3 दिनों बाद ढूंढ निकाला। नाबालिग प्रेमी जोड़ा दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। खुशखबरी, गढ़वाल विश्वविद्यालय में सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग शुरू। IAS और PCS बनेंगे छात्र। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हो गया है। ऐसे में अब अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल सर्विसेज की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। पहले बैच 150 छात्र हिस्सा ले सकते हैं। लक्सर में विवाहिता की मौत मामले में पति और ससुर पर हत्या का मुकदमा दर्ज। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में पुलिस ने मृतका के पति, देवर और ससुर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। हरिद्वार में बच्ची के साथ छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में गुस्साए लोगों ने एक युवक को बुरी तरीके से पीटकर लहूलुहान कर दिया। आरोप है कि युवक ने घर के बाहर खेले 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया।
6 से 8 अक्टूबर तक नैनीताल दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, नीति आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे। नैनीताल में सीएम धामी नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।